आंसर राइटिंग के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह कैंडिडेट घुस तो जा रहा है, बट उस आंसर राइटिंग के चक्रव्यूह को भेदना नहीं आ रहा है कि उसको भेदा कैसे जाए। ये मेंटोरशिप वर्ड ही आज की डेट में करप्ट ही हो चुका है, जहां मेंटोरशिप का मतलब समझा जा रहा है कि डेली उनको टारगेट दे दिया जाए, वीकली उनको टारगेट दे दिया जाए और वह खुद पढ़कर जो है सिलेबस तैयार कर लेंगे, वही नाम है मेंटोरशिप। यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है मेंस 1750 मार्क्स और उसके बाद इंटरव्यू 275 मार्क्स। और मुख्य परीक्षा में आज की डेट में कैंडिडेट में अवेयरनेस है कि उन्हें मुख्य परीक्षा पर ध्यान देना है, और मुख्य परीक्षा में ध्यान देना है तो मेंस के लिए महत्व समझ में आने लगा है कि आंसर राइटिंग को करना है। और इस आंसर राइटिंग के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह कैंडिडेट घुस तो जा रहा है, बट उस आंसर राइटिंग के चक्रव्यूह को भेदना नहीं आ रहा है कि उसको भेदा कैसे जाए। बिकॉज उस आंसर राइटिंग के चक्रव्यूह को अलग अलग घटकों के द्वारा देखा जा रहा है। उन अलग अलग घटकों में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके एक होलिस्टिक ब्रॉड व्यू नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए जो है वह उत्तर लेखन का या आंसर राइटिंग का चक्रव्यूह जो है भेदना मुश्किल हो जा रहा है। तो उस चक्रव्यूह में अमूमन जो कैंडिडेट के बीच में जो घटक वो समझते हैं, उन घटकों में समझा जाता है। इस उत्तर लेखन को तैयार करने का तरीका डेली आंसर राइटिंग, या उसे क्वालिटी एनरिचमेंट का नाम दिया जाता है, कई बार वैल्यू एडिशन का नाम दिया जाता है, और कैंडिडेट क्वालिटी एनरिचमेंट के द्वारा इस चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश करता है। थर्ड कंपोनेंट जो है जिस टूल का वह उपयोग करता है टेस्ट सीरीज, जो सामान्यतः है फाइनल बैटलग्राउंड में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने के लिए होती है। इसमें यस इंप्रूवमेंट तो हो सकता है, परंतु इंप्रूवमेंट का इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है जिनका स्किल, वह इसके द्वारा उसको भेद पाते हैं, परंतु जो सामान्य जनता है वो इसके द्वारा भेदने में कई बार उसको मुश्किल हो जाती है। फोर्थ जो कंपोनेंट जो है जिसका सहारा लिया जाता है कैंडिडेट्स के द्वारा, वह है मेंटोरशिप। यद्यपि यह मेंटोरशिप वर्ड ही आज की डेट में करप्ट ही हो चुका है, जहां मेंटोरशिप का मतलब समझा जा रहा है कि डेली उनको टारगेट दे दिया जाए, वीकली उनको टारगेट दे दिया जाए और वह खुद पढ़कर जो है सिलेबस तैयार कर लेंगे, वही नाम है मेंटोरशिप। परंतु मेंटोरशिप का असली मकसद तो कैंडिडेट्स की इंडिविजुअल वीकनेस, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के द्वारा उसको इनपुट देते हुए उसकी ग्रूमिंग करना है। और इस मुख्य परीक्षा में इन 4 टूल्स का अलग अलग जो उपयोग किया जा रहा है या कैंडिडेट कर रहा है, तो असली में एक्चुअल में वो है मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग स्किल जो है वह एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो वह एक्चुअल में क्या है वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में एंट्री तो हो जाती है, बट उसको नजर नहीं आ रहा है कि ये सब वो कर रहा है, तो उसका मूर्त या टेंजिबल आउटकम जो है वह उसको फील नहीं होता है और हमेशा लगता रहता है कि तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। तो आज के लेक्चर में हमें यह जानना है कि उस मुख्य परीक्षा के लिए जो उत्तर लेखन है, वास्तव में उत्तर लेखन क्या है? क्या वो लेखन है या वह केवल क्वेश्चन का जवाब देना है? क्या वह टाइम फ्रेम में उत्तर लिखना है? क्या वह कैची वर्ड्स, कैची फ्रेजेस, कैची कीवर्ड्स को केवल आंसर में बम्पर जो है बम्बारमेंट करना है? इस पर आज जो हम विचार करेंगे कि वह क्या है। आंसर राइटिंग की अगर हम बात करें तो आंसर राइटिंग जो है वह 2 वर्ड से बना है, राइटिंग, आंसर। अब इसमें राइटिंग जो है वह एक माध्यम है जिसके द्वारा आंसर लिखा जाता है। अगर हमने 10th
12th ग्रेजुएशन किया, ऑब्वियसली बात है हमें एक्सप्रेस करना आता है, हम लिख सकते हैं। तो यह भ्रम तो होना ही नहीं चाहिए कि आपको लिखना नहीं आता है। तो यहां पर गौर करने की जरूरत है कि लोकस और फोकस क्या है आंसर राइटिंग का। लिखने के लिए अगर मैं आपको कहूं आप अपने बारे में लिखिए, आप लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं और अन्य कैंडिडेट भी लिख सकते हैं। सबका लेखन का तरीका अलग होगा, बट कुछ कैंडिडेट हैं जो अपने आप को एक बेटर वे में प्रेजेंट करके राइटिंग कर सकते हैं। आप अपने बारे में लिख के देखिए एक बार, क्या आप 5 सेकंड में 10 लाइन लिख पाते हैं क्या? बिकॉज आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं। जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसका मतलब है कि कंटेंट को तो आपकी दिक्कत ही नहीं है। आपको मेन यहां जो दिक्कत आपको आ रही होगी सोचते समय, जो आप फील भी कर रहे होंगे, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया परंतु आपने पहले सोचा नहीं जो मेरे बारे में मुझे लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे किस वे में अपने आप को प्रेजेंट करना है, मैं उन 5 सेकंड में अपनी पूरी लाइफ को कैसे जो है प्रेजेंट कर पाऊं। तो वही दिक्कत यहां आंसर राइटिंग में है। आंसर राइटिंग का जो मेन कंपोनेंट जो चालू होता है वो लिखना नहीं है। जैसे अभी आपने फील किया लिखना है आपको, पर लिखने से पहले आपको पहले सोचना है कि वो लिखना कैसे है। वह जो है सोचना इस राइटिंग का सबसे अहम भाग है जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यही वो हथियार है जो मेंस के चक्रव्यूह से बाहर करने में आपको मदद करता है। बट वह कैसे करता है, किस प्रकार करता है, उस थिंकिंग को कैसे सीखा जाए, अपने आप में आत्मसात कैसे किया जाए, वह एक प्रभावी तरीका सीखना होता है। द कोर आईएएस उसी पर काम करता है। वही द कोर आईएएस का आंसर राइटिंग कार्यक्रम भी है, जिस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि द कोर आईएएस का वास्तव में वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्या है। और वह आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो होलिस्टिकली टेस्ट सीरीज के कंपोनेंट को भी, मेंटोरशिप के कंटेंट को भी, क्वालिटी एनरिचमेंट के कंपोनेंट को भी, डेली आंसर राइटिंग के कंपोनेंट को भी, और एक ग्रूमिंग का जो कंपोनेंट है उन सबको एक साथ लेके चलता है। तो यहां पर इस थिंकिंग का मतलब क्या है? यह जो राइटिंग है, आप एक प्रभावी राइट जो है आंसर लिख रहे हो, यह निर्धारित करता है कि आप जो लिख रहे हो, जब आपका पेन पेपर पर टच कर रहा है, उससे पहले आप क्या सोचते हो, आप कैसे प्रॉब्लम को है जो है डिसाइफर करते हो कि प्रॉब्लम में वास्तव में पूछा क्या गया है। उस प्रॉब्लम को आप जो है क्वेश्चन कैसे करते हो कि आपको उस प्रॉब्लम की डीप जानकारी होगी कि वास्तव में प्रॉब्लम में यह भी सोचा जा सकता है या यह इसमें पूछा गया होगा। मैं इसके लिए एक उदाहरण लेता हूं। मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, प्लेट टेक्टोनिक्स, आपने पढ़ाई होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन दी प्लेट टेक्टोनिक्स। दूसरा क्वेश्चन, हाउ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज एन इंप्रूवमेंट ओवर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। विग्नर की जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उस पर प्लेट टेक्टोनिक्स इंप्रूवमेंट कैसे है। अब यहां पर तो आप जो है सिंपल कंटेंट पता है, रट्टा है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट्स क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स में फोर्सेस क्या हैं, इसको लिखकर आप आंसर लिख सकते हैं। बट अदर कैंडिडेट इसमें इनोवेशन भी ला सकता है, जहां वह इसके बारे में प्लेट टेक्टोनिक्स का विवरणात्मक जो है आधार उपलब्ध करवाने के अलावा इसका क्रिटिसिज्म भी कर सकता है कि इस थ्योरी में और क्या कमियां हैं। अब ये जो क्रिटिसिज्म है वो उसके दिमाग की उपज है। तो यहां पर शुरुआत करने के लिए आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ा है, आप लिख सकते हैं। ये इनोवेशन लाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
परंतु इस तरह के क्वेश्चन में जब कहा गया है कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर इंप्रूवमेंट है, तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा क्या वास्तव में इंप्रूवमेंट है, किस प्रकार इंप्रूवमेंट है। बट क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बिल्कुल भी काम की नहीं है, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिक जो अवयव हैं वह प्लेट टेक्टोनिक्स उपयोग करता है, परंतु कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या कमियां थी, क्या फोर्सेस में कमियां थी जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स इंप्रूव करता है। अर्थात उस समय आपको आंसर लिखने के लिए आपको इस तरह के जो है क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस करने ही नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन जब आप करोगे या क्वेश्चन करने का जब आप तरीका सीखोगे तो वह आपके उत्तर लेखन को इंप्रूव करवाएगा। अभी आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया है, आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही सोचना स्टार्ट किया है कि क्वेश्चन में वास्तव में क्या पूछा जा रहा है, मैं उसको किस गहराई तक लेके जाऊं, किस होराइजन पर लेके जाऊं। बिकॉज आप जब सोचेंगे तो उसी हिसाब से जो आपने कंपोनेंट पढ़े हैं, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, उसको आप पेपर पे ला पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखा है द क्वालिटी ऑफ एन आंसर इज डिटरमाइंड बिफोर द पेन टचेस द पेपर। तो आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो है प्लेट टेक्टोनिक्स को समझा रहे हो तो उससे पहले आप सोच रहे हो। यह जो है एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसका, उत्तर लेखन का, जिसको जो है सामान्य तौर पर अभ्यर्थियों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और बिकॉज ये एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एक अमूर्त है, एक इंटेंजिबल है, जिसका रिजल्ट तुरंत नजर नहीं आता है, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नजर आता है, तो हम इस पर इतना जो है ध्यान ही नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, और अभिमन्यु की तरह है मेंस के चक्रव्यूह में, उत्तर लेखन के चक्रव्यूह में फंसे ही रह जाते हैं। हम अपना सोचने की जो कला है कि जो मुझे सोचना है उसको भी सोचना कैसे है, उस पर हम जो है विचार ही नहीं करते हैं। तो एक जो है पढ़ाई के बाद एक प्लेट्यू आ जाता, हम स्टेगनेंट हो जाते हैं। परंतु मेंस में मार्क्स लाने या यूपीएससी में फाइनल मार्क्स लाने के लिए इसको हमें ब्रीच करना होता है, और वह ब्रीचिंग ही एक्चुअल में वही मेन पर्पज है किसका, उत्तर लेखन का। और उस उत्तर लेखन में सबसे कंपोनेंट है किसका, थिंकिंग का। और यहां पर जो है इस आंसर राइटिंग में जब थिंकिंग है तो यहां पर यह भी विचार करना होता है, जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके मन में कौन सा आइडिया है जो उस क्वेश्चन के बारे में आपके विचारों को कंट्रोल कर रहा है। क्या आप एक अदर काउंटर व्यू, एक इनोवेटिव व्यू वहां ले पा रहे हैं क्या, और जो व्यू ले पा रहे हैं क्या उसके लिए आप साक्ष्य, एविडेंस दे पा रहे हैं क्या। और वो एविडेंस ही एक्चुअल में आपका क्या है, क्वालिटी एनरिचमेंट है। क्वालिटी एनरिचमेंट केवल पढ़ने से क्वालिटी एनरिचमेंट नहीं होता जब तक वो पेपर पर नहीं आएगा। तो इसलिए यह जो कंपोनेंट है वह मेन है, बट चूंकि यह कंपोनेंट क्या है, अमूर्त है, और अमूर्त है तो ये जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको होलिस्टिक वे में हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। उसी अमूर्त को हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं किससे, प्रतिदिन उत्तर लेखन से। इसी अमूर्त को हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं किससे, मेंटोरशिप से। क्या उस मेंटोरशिप से हमारा अमूर्त कंपोनेंट फिलअप हो जाए आंसर राइटिंग का, या उसी को हम फिलअप करने की कर सकते हैं कोशिश किससे, टेस्ट से। या इंप्रूवमेंट तो होता है पर थोड़ा कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं कि आपके पूरे आंसर या पूरी थिंकिंग को चेंज कर दे। या उसी को हम क्वालिटी एनरिचमेंट कह लो, वैल्यू एडिशन कह लो, उसी के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, परंतु एक फाइनल आउटकम हमें नजर नहीं आता है, और हमें फील ही नहीं होता है कि वास्तव में कुछ इंप्रूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बस हवा में हम तीर मारते रहते हैं। नेक्स्ट जो है कंपोनेंट आता है, तो सबसे पहले उत्तर लेखन में आता है ये, सेकंड कंपोनेंट आता है यह। बट इस सेकंड कंपोनेंट में जब आप लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अब लिखेंगे कैसे, वही आपका आ जाता है किसका, आपका एक्सप्रेशन, आपका आउटपुट। और इस एक्सप्रेशन आउटपुट में कैंडिडेट जो है
ध्यान देता है कि उसकी राइटिंग जो है पुअर नहीं है, राइटिंग बस लेजिबल होनी चाहिए। सुंदर राइटिंग अच्छे मार्क्स दिलवाएगी ये जरूरी नहीं है, बस वो रीडेबल होनी चाहिए कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। इस आउटकम या आउटपुट में फ्लोवरी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सिंपल जरूरत है कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्या, आप बेटर वे में एग्जामिनर के सामने आप अपनी बात रख पा रहे हैं क्या, तो क्या वो बेटर प्रेजेंटेशन है क्या। बट हो क्या रहा है, इस राइटिंग में फोकस पूरा का पूरा यहां चला जा रहा है कि हम अपनी कॉपी को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, हम उस कॉपी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको नेग्लेक्ट जो है कर दे रहे हैं। तो सुंदर तो बन जा रही है कॉपी, फिर भी मार्क्स में वह रूपांतरित नहीं हो। अब इसी में क्या वो मिसकंसेप्शन है जिस कारण वो चक्रव्यूह में हम फंसे रह जा रहे हैं उत्तर लेखन के या मेंस के, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप भी उसमें उस मिसकंसेप्शन को लेकर वही कर रहे हैं? तो आप सोचिए, उस पर विचार करिए, क्योंकि आप वहां जब विचार करने लगे तो समझिए आप आंसर राइटिंग के उसी पहले पड़ाव पर ये जो है अपने आप को बदलने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या आप कोशिश करना आपने चालू कर दिया है। तो आंसर राइटिंग जो है, मैंने पहले बोला, अभी बोला, मिसकंसेप्शन से पहले भी, जो मैं अभी हम डिस्कस करेंगे कि यह है क्या है, सोचना, एक थिंकिंग है लिखने से पहले की, और यह बार बार यूपीएससी अपने क्वेश्चंस के द्वारा प्रूव करता है। जैसे यह प्रश्न यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के पेपर में पूछा है, जहां क्वेश्चन है, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। Do we have a cultural pockets of small India all over the nation? Elaborate with example. अब अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहां से लिखें? क्या हमें कल्चरल पॉकेट्स पे लिखना है? क्या हमें नेशन के बारे में लिखना है? क्या हमें इंडिया के कल्चरल पॉकेट्स बताने हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर ही आपको क्वेश्चन दागने होंगे। अब वो क्वेश्चन आप कैसे दागोगे, कैसे इस क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करोगे कि आपको आंसर आए, वही शुरुआत ही है आंसर राइटिंग का, कि वो क्वेश्चन वास्तव में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डेप्थ क्या है, उसका यहां इसका कहने का मतलब क्या है। फिर आप उसके लिए क्वालिटी एनरिचमेंट, आप उसके लिए फैक्ट, डाटा, थिंकर्स की बेकिंग कैसे करोगे? क्या इन सब के लिए क्वालिटी एनरिचमेंट पहले से तैयार किया जा सकता है? हाँ, कुछ क्वेश्चन के लिए किया जा सकता है और आप वो कर भी रहे हैं, उसी को करके समझा जा रहा है कि मेंस में एनहेंसमेंट हो गया। परंतु जब क्वेश्चन ही अननोन आने हैं तो यहां कुछ फिक्स पैरामीटर तक हम एनरिचमेंट कर सकते हैं, बट सभी क्वेश्चन के लिए नहीं। और उन्हीं सभी क्वेश्चन के करने के लिए जो आंसर राइटिंग का जो थिंकिंग प्रोसेस है वह आपको ऑब्जर्वेशन सिखाता है, जो आपके पास में, जो आप चारों जो है और देख रहे हैं, अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों से उसको फील कर रहे हैं, वह आपको आंसर में क्या करके आना है, लेके आना है। जैसे इस क्वेश्चन में वह पूछ रहा है, इंडिया कल्चरल पॉकेट्स है, कल्चरल पॉकेट्स हैं, विविधता है, डाइवर्सिटी है, बट ये कल्चरल पॉकेट का डाइवर्जन आपको ऑल ओवर इंडिया दिखता है। कैसे दिखता है? क्या डीयू में नहीं दिखता? क्या आपको हाई राइज जो बिल्डिंग्स है वहां नहीं दिख रहा? तो वो आपको क्या करना है, सोचना है, और सोचकर जो है आपको क्या करना है, ये जो थिंकिंग इंजन का पॉइंट है, इस तरह आपको क्या करना है, लिखना है। जहां आप लिख रहे हैं, लिखने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स आपका क्या है, एनरिचमेंट है। बट ये पॉइंट आप कैसे सोच रहे हैं, आपने कैसे समझा क्वेश्चन का आंसर यही होगा, आपने कैसे समझा यही हेडिंग होगी, आपने कैसे समझा जो है मैं इस तरह एग्जाम्पल लेके आऊं, ये सारा प्रोसेस ही क्या है, वह है उत्तर लेखन का है। उस उत्तर लेखन को हमें क्या करना है, समझना है कि वास्तव में उत्तर लेखन होता क्या है। उत्तर लेखन मात्र प्रेजेंटेशन नहीं है।
जैसे यह है जतिन जैन, रैंक 91, 2022 जो है 2022 की कॉपी है। अब यहां पर एक बेटर वे में आंसर लिखा गया है, ये कहा गया है। फिर कंपैरिजन लैंग्वेज आई है, दूसरा क्वेश्चन है, और फिर यहां पर एक हेडिंग देखकर, तो ये जो है सब चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है क्वेश्चन का जवाब देना, प्राइमरी चीज है क्वेश्चन का समझना, प्राइमरी चीज है जो क्वालिटी एनरिचमेंट कर रहे हैं वह किस वे में आएगा, प्राइमरी चीज है आर्गुमेंट कैसे बनेगा। ये सब फ्लोवरी प्रेजेंटेशन है जो बाद में भी जो है एक दिन में भी तैयार किया जा सकता है, परंतु जो पहले का जो प्रोसेस है वह टाइम लेता है। तो उस कंपोनेंट पर हमें ध्यान देना है, वही है उत्तर लेखन, वही है आंसर राइटिंग। वही जब आंसर राइटिंग डेवलप होती तो जो हमें चिंता सताती है कि शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जो हमें चिंता सताती कि कंटेंट जो है सफिशिएंट नहीं है, तो कंटेंट सफिशिएंट है कि नहीं है वह बताती है। जो हमें चिंता सताती है कि कौन सा कंटेंट पढ़े, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़े, या कंटेंट जो पढ़ा है उसमें से भी एक्सट्रैक्ट कैसे करें, वही सिखाती है उत्तर लेखन। जब मैंने उत्तर लेखन को नाम ही नहीं बोल दिया थिंकिंग प्रोसेस, तो उसमें वो सब कुछ समझ आता है, बिकॉज वह आपको एक थिंकिंग मैन बनाती है। और वह थिंकिंग मैन और इंटेलेक्चुअल मैन, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जो अब उसके पास जो उस तरह का निर्धारित कंटेंट है, वह उसका जवाब उसका देने में क्या हो जाता है, सफल हो पाता है। इसलिए आप टॉपर्स को सुनते होंगे कि एक फिक्स कंटेंट, उसी फिक्स कंटेंट के द्वारा सारे जो है आंसर हो जाते हैं। तो इसलिए हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने समझा हुआ है आंसर राइटिंग का मतलब थिंकिंग है। आंसर राइटिंग का मतलब केवल और केवल लिखना नहीं है, लिखने से तो वह आंसर राइटिंग जो है और निखर कर जो है और आती रहती, जहां उसको आप टेस्ट ही कर रहे हो। बिकॉज मेनली आपको सोचना नहीं है, उस सोचने को भी पेपर पे क्या करना है, रेप्लिकेट करना। तो वो लिखना जो है उस आंसर राइटिंग को क्या है, रेप्लिकेशन है, उसका जो है प्रेजेंटेशन है जो एग्जामिनर के सामने दिखाना है। तो इस एलिमेंट्स के आंसर राइटिंग के, तो एलिमेंट्स जो आंसर राइटिंग के जो हम जानते ही हैं, बखूबी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, डायमेंशन जो है इसमें लिखने होते हैं, वे फॉरवर्ड होता है, प्रेजेंटेशन होता है। बट मेनली ये टेंशन की जरूरत है, ये तो बचपन से हम सीखते आए हैं, ये मेन कोर नहीं आंसर राइटिंग, ये तो पता है। बट मेन कोर है, इसको जब लिखना है तो उसमें कंटेंट और क्वालिटी में जो मार्कर जो हमें मार्क्स दिलवाएंगे वो पैरामीटर्स क्या है। क्वेश्चन में हमें डिमांड को डिकोड कैसे करना है, डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, हम एनालिसिस एग्जामिन क्रिटिकल एनालिसिस का मीनिंग क्या जाने, क्रिटिकल एनालिसिस जो व्यू है वो व्यू क्यों है, उसका अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है जो हमने व्यू बनाया है, क्या उसका कोई काउंटर अजम्पशन भी है क्या। बिकॉज जब हम तैयारी करते हैं मेंस में, हमने क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ही मान लिया है पॉजिटिव और नेगेटिव, वह मतलब नहीं है उसका। अगर वही मतलब होता तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रिपल पी। नेक्स्ट यहां समझना होता है कि हम लिखते समय कीवर्ड को प्रिसाइज वे में कैसे यूज करें, कीवर्ड का प्रिसिजन कैसे लेके आए। अगर इंटीग्रिटी है तो उस इंटीग्रिटी के लिए होलनेस, विटिलिटी, ये सब वर्ड्स को यूज कैसे हम करें, शॉर्ट में अपने आइडियाज को जो है प्रेजेंट कैसे करें। लिखते समय हम एविडेंस की हायरार्की कैसे लेके आए, कैसे डाटा को यूज करें, कैसे ऑफिशियल रिपोर्ट्स को यूज करें, कमेटी के नेम्स को यूज करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को यूज करें, केस स्टडीज को यूज करें, स्कॉलरी पोजीशन को यूज करें। और अगर केस स्टडी लिख रहे हैं, डायलेमा को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो सिसेरो के जो आइडियाज हैं उनको कैसे यूज करें। बिकॉज जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है थिंकर्स की, स्कॉलरी आर्टिकल्स की, वो एक्चुअल में आपके आर्गुमेंट में आती है, वह एक्चुअल में मार्क्स देती है, मैर डाटा और डायग्राम और फैक्ट्स नहीं। यहां फिर एनरिचमेंट की जब बात आती है, बैलेंस आप पर्सपेक्टिव कैसे लेके आओगे। आपको ओपिनियन पूछी गई है तो आप मल्टीपल साइड्स को कैसे एक्नॉलेज करोगे, कैसे आप जो है लिंकिंग वर्ड्स यूज करोगे। हाउएवर ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स आर्ग्यू बिफोर टेकिंग अ रीजन्ड पोजीशन, तो आप कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश करोगे, वह भी उत्तर लेखन का क्वालिटी मार्कर है। बट एक टेम्पलेट के चक्कर में कि एक फिक्स टेम्पलेट काम कर जाएगा, हम इन सबको नेग्लेक्ट कर चुके हैं। कोई भी टेम्पलेट नहीं होता है,
कंटेंट का टेम्पलेट हो सकता है, उत्तर का टेम्पलेट नहीं होता है। उत्तर में आपको अपने आइडियाज को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्वालिटी मार्कर है, फिर यहां पर आपको 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है, 150 वर्ड्स विद इन 7 मिनट्स और 11 मिनट्स। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी? टेस्ट सीरीज की, जो एक फाइनल बैटल ग्राउंड है, जो आंसर राइटिंग में आप क्या करते हैं? सीखते हैं। कि उस आंसर राइटिंग को जो सीखा जा चुका है, अब टाइम फ्रेम में उसको क्या करना है? टेस्ट करना है। तो अब इससे जुड़े हम समझते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर मिसकंसेप्शंस क्या है। पहला जो मिसकंसेप्शन इसको लेकर है कि कंटेंट बेटर है तो मार्क्स जो है बेटर होंगे। यस, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, बट क्वेश्चन मार्क यहां उठता है इस कंटेंट का, मतलब ये क्वालिटी कंटेंट, ये कैसे हम डिसाइड करें, या कंटेंट की जो क्वांटिटी है वह हम कैसे डिसाइड करें। और मेंस में आंसर राइटिंग में जब इस पर टू मच फोकस किया जा रहा है तो फोकस कहीं ना कहीं यही हो जा रहा है, जो उत्तर लेखन हमें इंप्रूव करना है वो साइडलाइन ही हो जा रहा है। इसलिए इस कंटेंट के मायाजाल में हम फंसे रह जा रहे हैं। किस पर? केवल और केवल क्वालिटी एनरिचमेंट पर। क्वालिटी तो एनरिच कर ले रहे हैं, बट यह क्वालिटी उत्तर में लिखकर जो है हमारे आंसर में नहीं आ रही, तो उस एनरिचमेंट का, उस क्वालिटी का, उस कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यहां यह समझना है कंटेंट का वॉल्यूम जो है वह आंसर राइटिंग नहीं है, कंटेंट का पाइलअप जो है वह आंसर राइटिंग नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं जो यूपीएससी ने ही पूछा है, इन इंडिया कास्ट इज चेंजिंग बट इट इज नॉट डाइंग, कमेंट। अब कास्ट का कंटेंट का वॉल्यूम इस क्वेश्चन का जवाब देने में काफी नहीं होगा। जहां क्वेश्चन है इंडिया में जातियां परिवर्तित हो रही है, मर नहीं रही है, अब उसको उत्तर लिखने के लिए मरने का मतलब क्या है, परिवर्तित होने का मतलब क्या है, वह आपको समझना होगा। समझना नहीं होगा। आंसर राइटिंग की उस जो है थिंकिंग को विकसित करने के लिए हमें उस तरह की कला विकसित करनी होगी, बिकॉज आंसर राइटिंग एक कला है, वह केवल और केवल कंटेंट नहीं है। जैसे गाड़ी हम सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीख लिया, परंतु टीवी में देखकर हम नहीं सीख सकते, ऑन द ग्राउंड हमें सीखना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस से और निखार आएगा। तो वैसे ही आंसर राइटिंग केवल कंटेंट इकट्ठा करने का नाम नहीं है, ऑन द ग्राउंड हमें उसमें क्या होगा, उतरना होगा, तभी वह राइटिंग का पार्ट जो है वो क्या होगा, डेवलप होगा। तो आंसर राइटिंग जो है वह मोर कंटेंट बेटर मार्क्स ये नहीं है। यह इनिशियल स्टेज का आंसर है रजत का, आई एम अहमदाबाद से ग्रेजुएट। इनके आंसर में आप देखिए, यह क्वेश्चन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पूछा हुआ है, इनिशियल स्टेज का आंसर बता रहा हूं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में हैवी वर्ड्स लिखे हुए हैं, परंतु यह उत्तर काम का ही नहीं है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में जो पूछा वो नहीं लिखा गया, तो कंटेंट हैवी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, आंसर राइटिंग का जो मिथ है कि गुड हैंड राइटिंग कंपनसेट करती है वीक कंटेंट को, ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है, बट ओनली एज ए कैरियर फॉर सब्सटेंस। नीटनेस विदाउट इनसाइड इज डेकोरेशन। नीटनेस है, सब कुछ क्लीन है, परंतु इनसाइड नहीं, तो मात्र डेकोरेशन है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी हम आंसर राइटिंग में मोर एंड मोर नीटनेस और डेकोरेशन पे काम कर रहे हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब नीटनेस और डेकोरेशन है, डेप्थ है, उसके बाद नीटनेस और डेकोरेशन है, मार्क्स एनहेंस होंगे, परंतु मात्र डेकोरेशन नहीं है। तो आंसर राइटिंग का एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो सप्लीमेंट है। जैसे यह कॉपी रजत पाल, कहीं डायग्राम नहीं है, सिंपल वे में आंसर आ रहा है,
यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन है राइट नाउ, आईपीएस आपका असम कैडर, डेप्थ है आंसर में। ये तो इनिशियल स्टेज के आंसर है, वो डेप्थ होनी चाहिए। नीटनेस यस विल ऐड मार्क्स, बट नीटनेस विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी या डेप्थ मार्क्स नहीं दिलवाएगी, बैकफायर भी कर सकता है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इसको लेकर है, आंसर राइटिंग केवल मेंस की प्रिपरेशन है। आंसर राइटिंग, अगर हमने इस आंसर राइटिंग में फोकस केवल और केवल राइटिंग पर किया हुआ है, तब हम इसको समझते हैं कि यह है केवल, क्योंकि मेंस में ही तो केवल लिखना है। बट राइटिंग को हम सब समझते हैं कि हमें आंसर राइटिंग करनी है, और आंसर राइटिंग का कोर क्रिटिकल कंपोनेंट है थिंकिंग, सोचना। तो उससे समझ में आता है ये थिंकिंग प्रीलिम्स में भी काम करती है, मेंस में भी काम करती है, और इंटरव्यू में भी काम करती है कि जवाब कैसे देते हैं, चीजों को कैसे किस लेंस से देखते हैं। तो ये आपकी तीनों स्टेज में मदद करती है, बशर्ते आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। वो नजरियाई है जो अभिमन्यु के उस चक्रव्यूह से, आंसर राइटिंग के मेंस के चक्रव्यूह से ज्यादातर कैंडिडेट को बाहर निकलने नहीं दे रहा। यूपीएससी में नहीं, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, जहां पर भी ओपिनियन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन जो इसको लेकर है वह है कि आप मॉडल आंसर मेमोराइज कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। मॉडल आंसर, पहले तो यूपीएससी की अगर बात करें या पीसीएस की भी बात करें, तो यहां पर जो है आप मॉडल आंसर तैयार करेंगे किनका, 20 क्वेश्चंस का। अब 20 क्वेश्चन का आपको पता नहीं क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो आपको जो है 100, 200 या उससे ज्यादा। अब यहां सोचिए प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्रीलिम्स में इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आप 50,000, 10,000 क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी एक भी क्वेश्चन हुबहू ऐसा नहीं आ रहा है, तो यहां पर तो प्रोबेबिलिटी और कम है कि क्वेश्चन वैसा ही आए। तो आपका वो मॉडल आंसर रटना भी तो व्यर्थ है। मान लीजिए आपने मॉडल आंसर रट भी लिया, 1 का रट पाएंगे, 2 का रट पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पेपर आउट हो तो 5 का रट पाएंगे, 15 का क्या? बिना 20 क्वेश्चन किए तो मेंस भी नहीं होगा। तो यहां पर जो है मॉडल आंसर जो है या किसी और का आंसर रिप्रोड्यूस करना आपको श्योरेस्ट पाथ देगा डेप्थ का, एवरेज मार्क्स का। परंतु आंसर राइटिंग का नाम मॉडल आंसर नहीं है। आंसर राइटिंग का जो काम है कि आपका जो ओरिजिनल थॉट है, आपका जो आइडिया है, आप उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। और जो आपका आइडिया है, तो आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उस आइडिया का फॉर्मेशन आप तो पहले ही कर रहे हैं ना, तो फिर मॉडल आंसर की आपको जरूरत कहां से आ जाएगी। नेक्स्ट जो है इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं, यह यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है? चर्चा कीजिए। What makes the Indian society unique in sustaining culture? Discuss. काम करिए आप, इंडियन कल्चर के बारे में नेट पर ढूंढिए, कंटेंट ढूंढिए। क्या हूबहू कंटेंट आपको इसका मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? आप इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं? आपके बारे में इसका आइडिया है क्या है? आपको वह क्या करना है? प्रेजेंट करना है। आंसर राइटिंग मॉडल आंसर नहीं है। नेक्स्ट यहां पर जो मिसकंसेप्शन है आंसर राइटिंग को लेकर, मोर द डायग्राम बेटर दी, आपको जो है क्या होगा? स्कोर होगा। तो पहले ही मैं समझा चुका हूं, यह केवल डेकोरेशन है। डेकोरेशन वैल्यू ऐड करेगा। डेकोरेशन, मात्र डेकोरेशन मार्क्स नहीं दिलवाएगा। और डेकोरेशन का, इन डायग्राम्स का मतलब तरह तरह के, इस तरह के डायग्राम्स, डायग्राम फॉर द सेक ऑफ डायग्राम, केवल यह नहीं है कि आप इस तरह के चार्ट्स बना दो, आप इस तरह के क्या बना दो? चार्ट्स बना दो।
आप इन एक्चुअल डाटा को यूज करके आर्गुमेंट कैसे बना रहे हो। ये डायग्राम्स हैं जो क्लियरली वे प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कंटेंट को भी ला रहे हैं। डायग्राम इसलिए प्रेजेंट किया जा रहा है, जब कम मिनिमम वर्ड्स में लिखना है तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो आर्गुमेंट पेश करना चाहते हैं, जो आप नहीं लिख पा रहे हैं मिनिमम वर्ड्स में, आप कैसे लिख पाओ। तो एक कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं होता है इनका। यस, कुछ पहले से प्रिपरेशन की जा सकती है जो एग्जाम में आप रेप्लिकेट या उसको उतार सकते हैं, परंतु एक निश्चित पहले से ही हर चीज का इस तरह की तैयारी ऐसा नहीं है। आपको तैयार होना है अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए, जो किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन का डीएनए है। और यह आपने संभवतः अच्छे से फील किया होगा 2026 के प्रीलिम्स के पेपर में भी, 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में भी, और आगे भी फील करते ही रहेंगे। और मेंस जो लोग बार बार दे रहे हैं उनको पता है यह उसका क्या है, बेसिक डीएनए है यूपीएससी का। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है, आंसर तभी लिखना स्टार्ट करें जब कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। बट यहां पर यह ध्यान रखना है, कोई भी कंटेंट कंप्लीट नहीं है, कंटेंट का कोई अंत ही नहीं। यस, बेसिक मिनिमम कंटेंट होना चाहिए, और इसी बेसिक मिनिमम कंटेंट से आपको जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जब ये आंसर राइटिंग का प्रोसेस धीरे धीरे परवान चढ़ेगा तो आपका कंटेंट छांटने का, कंटेंट को देखने का वह पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, तो ऑटोमेटिक कंटेंट वहां पर ऐड होता जाएगा। मैर कंटेंट 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 तो पाइलअप तो हो जाएगा, ये पाइलअप आउटकम के तौर पर उत्तर में जो है क्या है, नजर नहीं आएगा। तो एक कंटिन्यूअस वे में उस उत्तर लेखन को स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो आंसर राइटिंग को लेकर जो है वह है टेस्ट सीरीज ही है, जहां टेस्ट सीरीज का मतलब ही उत्तर लेखन मान लिया, परंतु यहां पर बिग डिफरेंस है, इनके पर्पज में डिफरेंस है। आंसर राइटिंग की जाती है हमें अपने आप को सुधारने के लिए, टेस्ट सीरीज की जाती है जो हम कर चुके हैं, हम आंसर लिखना जानते हैं, तो क्या हम 3 घंटे में वो लिख पा रहे हैं? क्या हम 3 घंटे में जो हमारा सब कुछ जो हम सीखा है उसको रिप्रोड्यूस, उत्पादित कर पा रहे हैं? क्या टेस्ट सीरीज इतना सा इंप्रूवमेंट देगी, इतना ज्यादा चेंज नहीं लाएगी, जबकि वो जो डेली हैबिट है उत्तर लेखन की, सोचने की, वह ज्यादा क्या लाती है, सुधारात्मक कार्य लाती है। तो यहां पर प्राइमरी पर्पज जो आंसर राइटिंग का है, आपके जो सोचने की क्षमता है, लिखने की जो क्षमता है, उसकी स्किलिंग को डेवलप करना, आपके एनालिटिकल एक्सप्रेशन को डेवलप करना। जबकि प्राइमरी पर्पज टेस्ट सीरीज का जो है आपका करंट नॉलेज सिस्टम है, करंट ज्ञान है, उसको टेस्ट करना और एग्जाम में सिमुलेशन आप कैसे कर पाए। जब आंसर राइटिंग का मतलब ही सामान्य तौर पर कैंडिडेट नहीं जानता है, जब वो टेस्ट सीरीज को कर लेता है तो उसको फील होता है टेस्ट सीरीज तो कर लिया, फिर भी उत्तर लिखना नहीं आ रहा है, या टेस्ट सीरीज करता है परंतु सारे टेस्ट लिखता ही नहीं है, क्योंकि समझ में आता है, लिख तो लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा लिखना कैसे है, बिकॉज आंसर राइटिंग का वो मतलब ही जो है क्लियर ही नहीं है। वो आंसर राइटिंग होती क्या है वही क्लियर नहीं है। आंसर राइटिंग, सबसे पहला आंसर राइटिंग है क्या है, आपकी उस थिंकिंग सोच को बनाना। आंसर राइटिंग क्या डेवलप करती है, टेस्ट सीरीज क्या डेवलप करती है? आंसर राइटिंग आपके सोचने का प्रक्रिया को, थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करती है। आप एक्सप्रेस करते हैं, आर्टिकुलेट कैसे करते हैं उसको डेवलप करती है। आप तर्क कैसे बनाते हैं, आर्गुमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप वोकेबलरी के जो है उसको डेवलप कैसे करते हैं। जबकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो पर्पज है उसका स्पीड को बनाने का उसका पर्पज है, टाइम मैनेजमेंट उसका पर्पज है, प्लस पर्पज है जो कंटेंट है आप टाइम प्रेशर में रिकॉल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। परंतु मैक्सिमम लोग जो है चाहते हैं कि उनका थिंकिंग डेवलप हो, उनका आर्टिकुलेशन डेवलप हो, उनका आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्शन डेवलप हो, परंतु वह पर्पज जब
क्लियर नहीं होता है तो यहां पर इस एक कंपोनेंट को करके या इस एक कंपोनेंट को करके क्वालिटी एनरिचमेंट के या टेस्ट सीरीज के या डेली आंसर राइटिंग के या एक फिक्स टारगेट के इल्यूजन पैदा हो रहा है कि यह हो रहा है, पर यह हो रहा है तो एक बार टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया तो लावाद में फील होता है तो हुआ ही नहीं, फिर स्क्रैच से चालू किया जाता है कि अलग से हम करते हैं। परंतु आंसर राइटिंग का पर्पस इन चारों को लेते हुए प्लस अदर चीजें भी जो है उनको साथ लेते हुए उस स्किलिंग को, उस थिंकिंग को डेवलप करवाना होता है, जो द कोर है इसका आंसर राइटिंग का जो फाउंडेशन का कार्यक्रम है वह करवाने का कार्य करता है। व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा ही आपका कंटेंट लो है तभी से स्टार्ट हो जाती है। टेस्ट सीरीज तो है जब आपका एक कंटेंट का पूरा सॉलिड फाउंडेशन, राइटिंग का पूरा फाउंडेशन वह है, आप बस रेडी हो, आपको बस बैटल लड़ना है। फीडबैक का जो टाइप होता है यहां पर वह मार्क्स पर नहीं होता है, क्वालिटेटिव पर होता है। कमियां क्या है, कमियां सुधारनी कैसे है, क्या उसके लिए बुक्स पढ़नी है या बुक्स के पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने हैं या इंट्रोडक्शन लिखना है तो कैसे लिखना है, वह यहां काम किया जाता है, वह पर्पज होता है आंसर राइटिंग का। जबकि टेस्ट सीरीज में क्वांटिटेटिव होता है, वो मार्क्स पर होता है, रैंक पर होता है, परसेंटाइल होती है, आप पीयर में कैसे स्टैंड कर रहे हैं। परंतु आपने जब ये किया ही नहीं, सिखा ही नहीं, तो आप इस पर स्टैंड नहीं हो पाते, और स्टैंड नहीं हो पाते हैं तो हमेशा डिमोटिवेशन आते रहता है। ये जो है कैन बी डन विदाउट नो, ये जो है आपका एसेंशियल फाउंडेशन स्किल है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज को चलो फिर भी इग्नोर किया जा सकता है, कुछ लोग करते भी हैं, बट इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये केवल फाइनल बैकग्राउंड है। कॉमन मिस्टेक जो है आंसर राइटिंग कंटिन्यूअस वे में नहीं की जाती है, गैप गैप में की जाती है। यहां कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि हम इसको केवल सब्स्टिट्यूट ही मानने लग जाते हैं, किसका, आंसर राइटिंग का, बिकॉज क्लियर ही नहीं होता है कि आंसर राइटिंग से हम चाहते क्या है, पर्पज क्या है, वो आंसर राइटिंग का मतलब ही क्या है। आंसर राइटिंग जो है वह केवल और केवल लिखना नहीं है, आंसर राइटिंग आपका एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस है, वह आपका एक थिंकिंग पैरामीटर है, वो आपको एक थिंकिंग इंजन बनाती है, और आपको होलिस्टिकली सभी घटकों को एक साथ लेते हुए चलना है ताकि उस उत्तर लेखन के मेंस के चक्र को आप ब्रेक कर पाओ, उस चक्र में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसे ना रह पाओ।